आज के दिन की शुरुआत हुई तूफान के साथ तो खत्म हुई कड़कती बिजली के साथ। आज मेरी ईरा का था 7 मंथ फोटोशूट। मैंने फोटोशूट किया, मेरे हस्बैंड बाहर थे, मैंने ना गुस्से में काफ़ी कुछ सुना दिया और ईरा मेरी आज बेड पे से गिर गई थी। मुझे बहुत बहुत दुख हुआ गाइस। तो देखना ब्लॉग में क्या क्या हुआ। आज देखिए गाइस, मौसम फिर से हो गया है, काला अंधेरा छा चुका है। कल के ब्लॉग में भी यही सीन था और आज के ब्लॉग में भी वही हो रहा है। आज फिर से मौसम ख़राब हो गया है और आज तो सभी ज़्यादा है। कल तो बारिश होके थोड़ा सा मौसम साफ़ हो गया था, लेकिन आज देख कर नहीं लग रहा कि होगा। काफ़ी तेज़ तूफ़ान आने वाला है। आज इन्वर्टर भी बोल चुका है हमारा, लाइट भी नहीं आ रही है क्योंकि पूरी रात बारिश आंधी में बहुत सारे खंभे तार टूट चुके हैं। और ईरा भी है, ये ईरा को आज मैंने सुबह ही नहला दिया था क्योंकि इन्हें पोटी कर दी थी सुबह ही। मैंने जल्दी नहला दिया था 7 बजे ही। तो चलेगा, आज मिलेंगे जब मेरा फ़ोन चार्ज होएगा। और आज ईरा का 7 मंथ बर्थडे है, तो ईरा का 7 फोटोशूट होएगा आज। हेलो, बैठते हैं वॉकर में। कौन सा स्टाइल है ईरा का? ये गिर जाओगे, नीचे को निकल जाओगे। ये मेरा स्टाइल है। तो नहीं आ गए हैं गाइस। अब देखिए तूफान स्टार्ट हो चुका है। आज गाइस इतना स्पेशल डे था मेरे लिए। ईरा का 7 मंथ बर्थडे था, लेकिन आज वही दिन खराब हो गया। लाइट ने सब कुछ खराब कर दिया और बारिश के साथ तूफान भी आने लगा है। अब आज करके तूफान आ रहा है, बिजली भी गरज रही है। ईरा का वॉकर भी खुद ही उड़ के इधर साइड इधर पहुंच गया था। ईरा भी डर गई थी वॉकर में बैठी बैठी। ईरा का वॉकर अभी खुद चल के हवा इतनी तेज। देखिएगा इस मौसम कमरे के अंदर भी लाइटिंग आ रही है। कमरे के अंदर भी लाइटिंग आ रही है। वो भयंकर तूफान आ रहा है। तो एक बैलून बनाया है, रुक जाओ। इस पर है 7 मंथ ईरा। इसे मैं डेकोरेशन, लेकिन अगर ये छोड़ती है जब तक तो ये लगी पड़ी है इसे लेकर। अरे ये तो बज रहा है ईरा। इसमें मैंने ना 3 टॉफी डाली है, लेकिन लगता नहीं छोड़ेगी। मैं सोच रही हूँ लाइट आ जाए क्योंकि मेरे फ़ोन में ना सिर्फ 15% बैटरी है। अगर लो हो गया तो मैं फ़ोटो भी रह जाएंगे। तो बज रहा है ईरा। इसमें मैंने ना 3 टॉफी डाली है, लेकिन लगता नहीं छोड़ेगी। मैं सोच रही हूँ लाइट आ जाए क्योंकि मेरे फ़ोन में ना सिर्फ 15% बैटरी है। अगर लो हो गया तो मैं फ़ोटो भी रह जाएंगे। तो ईरा बार बार इसे ही नहीं सही करने दे रही। ये बनाना और मिल्क मिक्स करके मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ बनाना मिक्स। मैं इसको स्पून से निकाल के, मतलब खुरेज के निकाल के बनाना मिल्क में मिला देती हूँ, मैच कर देती हूँ और फिर मैं अपनी ईरा को खिलाऊंगी। बस मैं बना ही रही हूँ। आज मेरे फ़ोन आपको पता ही है बैटरी चार्ज। मैंने देखो ईरा के फ़ोटोशूट के लिए रेडी हो गई हूँ। सारे में फैला पड़ा है। मैंने 7 इस तरह से बनाया है और ईरा मेरी ये रही बेचारी बिस्कुट के पन्ने में लगी हुई है। मैंने ईरा को पायल पहना दी है। तो पता ही था कि आज का दिन कैसा गया। बारिश की वजह से बारिश हुई नहीं। बारिश के बाद इतनी बढ़िया धूप निकली है, काफी तेज। और बाद में आपको बात आपको मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं फोटोशूट कर लेती हूँ क्योंकि अभी लाइट आई यार, पता नहीं चली गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और अभी मोड ठीक है, तो पहले फोटोशूट करते हैं। मिलते हैं आपसे फोटोशूट के बाद। तो बेटा ईरा, हेलो। ईरा वाह, आज तो मेरे पास इतने सारे बिस्किट हैं। बड़ी चॉकलेट दी है मैंने आपको, इसलिए ये इतनी बड़ी मैंने आपको चॉकलेट दी है इस वजह से। डूडी दम डूडी दम डूडी दम डूडी दम डूडी दम डूडी दम। ईरा बार बार बिगाड़े जा रही है। अब देखो यहाँ की टॉफी उठा ली। कुछ करने दोगे ईरा? नहीं। देखो गाइस, ए लो मेरा 7 भी गया। इन्होंने तो मेरा 7 भी बिगाड़ दिया। भगवान, आगे कैसे कैसे होएगा। अभी तो 7 ही है, आगे तो 8 9 10 11 12 5 और बनाने हैं। ईरा सारा बिगाड़ दोगे तो उठ जाओ। ईरा देखो ये रही ईरा, ये रही ईरा 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 डूडी डम। ईरा तो गाइस ऐसा हो रही है कि इतना चिल्लाने का उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ईरा ईरा ईरा, मैं पीछे ना गिर जाऊँ तुम्हारे चक्कर में। हो रही है और अब 7 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं उठा था। वो उठने वाली है लग रहा है। मैंने इसे उठाया भी नहीं ताकि ये किलसी चिड़ी हो जाती है, वो होती है फिर खुश नहीं रहती है। मैंने कहा सो जानते, तो मैं ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ। मैं ब्लॉग एडिट कर देती हूँ। अभी नींद में लग रही है मेरी बच्ची की, नींद सोएगी और है कि खाना भी देखना।
अभी तो ईरा मेरी नींद में हो रही है, करवट पे करवट बदले जा रही है। कितने टाइम तक सो रही है आज। ईरा अपने भैया के साथ खेल रही है और ईरा फोन छीन रही है, मना कर रही है भैया फोन मत चलाओ। और मैं सोच रही हूँ ईरा के लिए कुछ बना लेती हूँ, तो मैं भाई इनके ईरा के भैया से कह गई कि ईरा का ध्यान रखना, लेकिन वही बात हुई गाइस। देखिए क्या हुआ। आज ईरा गिर गई आज नीचे। ओले बीता बीता के लोगे को। तो गाइस गर्भित लग गया था, टीवी चलाने के लिए भग गया और ईरा एकदम नीचे गिरी धड़ाम। ईरा पहली बार इतनी ऊंचाई से गिरी और काफी ज्यादा रोई है। मैंने इसके लिए जो ओट्स मैंगो बनाया था वो भी नहीं खाया रोने के चक्कर में। फिर बस अच्छी बात ये है कि अब ईरा नॉर्मल हो गई, कोई ज्यादा पैनिक वाली बात नहीं है। दोस्तों हम आ गए हैं ऊपर खाना खा के। आज मैंने आलू के परांठे बनाए थे शाम को, और ईरा के लिए मैंने बनाए थे आज शाम को। मैंने इसे दिया था ओट्स और बनाना मिक्स करके, तो ईरा को खिलाया था, थोड़ा बहुत खाया था। आज मैं शाम को शूट लेती, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा हो रही थी कि खाना बनाते ऐसे पसीना आ रहा था खूब ज्यादा कि मैंने कुछ लिया ही नहीं, इसलिए मन नहीं करा कि गर्मी बहुत हो रही है और टाइम लगेगा। व्लॉग के लिए लेते हैं तो टाइम लगता है, थोड़ा बहुत ध्यान देना होता है। और आज मेरी ईरा गिर गई थी बेचारी, इस वजह से मेरा कुछ मन नहीं करा था व्लॉग में लेने का। जब मैं इसको ओट्स बनाने के लिए गई थी ये गिरी एकदम धड़ाम। मेरा बच्चा आज गिर गया था, छोटा सा बाबू आज मेरा गिर गया था। भूख लग रही थी, आके मैंने दूध दिया। एक जब बच्चा गिर जाता है तब कैसे कहते हैं लोग बाग एक मतलब जब गिरता है बच्चा तो हमें तो बहुत दुख होता है कि हाँ गिर गया, चोट लगी बेचारा, कोई भी हो। जब माँ के लिए बच्चा गिरता है और दूसरे कह देते हैं पक्की हो गई। मुझे समझ में नहीं आता ये वर्ड पक्की हो गई का मतलब क्या है। खुश पक्की हो गई क्या पक्की कर रहे हैं, फिर तो जानबूझ के गिरा रोज और भी पक्की हो जाएगी। रोज सबको एक अगर इस हिसाब से तो रोज सबको गिरना चाहिए, एक बार छलांग मारनी चाहिए, ऊपर से नीचे पक्के हो जाओगे। नहीं ना पक्की होना है आपको भी, रोज जंप करेगा और पक्की हो जाओगे, स्ट्रॉन्ग बन जाओगे स्ट्रॉन्ग। फिर ना बिजली कड़क रही है, बिजली कड़क रही है, लेकिन ना आसमान में लाइटिंग हो रही है। दिखाती हूँ चलो मैं आपको। ईरा मेरा दूध पी रही है, इतना दूध पी रही है। कैसा मौसम हो रहा है। ईरा को बस मुझे डायपर लगाना है, इसकी मसाज करने के बाद मैं डायपर लगाऊंगी। देखो कितनी तेज तकड़ी वाली बारिश आ रही है। और देखो ये आ रहे हैं ना चेन्नई, पता ना बाहर किससे मिलने जाते हैं, कितनी बारिश में ले लेने जाते हैं। बताओ इनके बिना जैसे खाना हजम नहीं होता। कोई होगा ऐसा इंसान जो इन्ना लेने के लिए कड़कते मौसम में जाएगा। देख रही है ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो ये हटो। कभी गेट एकदम लगेगा। ईरा का 40 का डायपर में उधर तूफान आ रहा है। ईरा देख रहे हो तूफान। गेट खोलो ठंडा हो जाए कमरा। अब तो लाइट आई थी, अब फिर मौसम खराब हो गया। बता बहुत तेज हवा आ रही है, कुछ गिरना जाओगे ऊपर से। टूट गया बिल्कुल, हवा तो तेज है। भयंकर तूफान। गाइस रात को फिर से आ गया है तूफान। तूफान इतना तेज आ रहा है कि हमारे पर्दे भी फट गए हैं। भी टूट चुके हैं। चलो बाद में जाऊंगी। और ईरा जी बैठ गई हैं वॉकर में। आसमान में बिजली की लाइटिंग भी ऐसे दिख रही है। तो ईरा देखो लो, ये हमारे डक हैं जो नहाने वाले पानी में डालते हैं टब में। ईरा को मिल गई है डक। और गाइस चलिए, तो आज का व्लॉग ऐसा ही गया है। आज का व्लॉग के लिए ना मैंने काफी कुछ सोच रखा था कि मैं ऐसे शूट करूंगी, ईरा के बताऊंगी मैं कि कैसे मैनेज करती हूँ अकेले। मैंने कैसे ईरा का फोटो शूट करा, तो ईरा ने काफी ज्यादा परेशान करा था क्योंकि मैं बिस्कुट से 7 बनाया था इसको। तो कभी बिस्कुट खा रही, कभी उन पर गिर रही, कभी बिगाड़ रही, सब कुछ शूट करती मैं आज। लेकिन आज ना सुबह से तो मौसम ज्यादा खराब हो रहा था, ऊपर से लाइट नहीं आई थी, ऊपर से मेरा फोन की बैटरी लो थी, 5% बैटरी थी। फिर जब लाइट आई, लाइट थोड़ी देर के लिए आई थी, अब पता नहीं था कि कितनी देर आए और कब चली जाए। और ईरा का मूड कभी नहीं पता होता कि कब सही हो जाए और कब ये रोने लग जाए। तो मैंने जल्दी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने जैसा भी हुआ ऐसी मैंने इसका फोटो खींच लिया। बिस्किट से बनाया था मैंने, तो जैसे भी हुआ तो वो हो गया। बस फिर आज का दिन कुछ इसी तरह गया। मौसम दिखाऊंगी ना मैं आपको। बाय टाटा गुड नाइट।